बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हमारी आज की वीडियो है बीएस कंप्यूटर साइंस और बीएस डर्मेटोलॉजी पे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप बीएस कंप्यूटर साइंस के फील्ड को चूज़ करते हैं तो उसका स्कोप क्या होगा, करियर क्या होगा। अगर आप बीएस डर्मेटोलॉजी के फील्ड को चूज़ करते हैं तो क्या करियर होगा, क्या स्कोप होगा, किन किन जगहों पे जॉब्स ऑफर होंगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर बीएस कंप्यूटर साइंस की बात करें, इसे शॉर्टकट बीएससीएस कहा जाता है। बीएस कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने के लिए डियर स्टूडेंट्स आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है, लेकिन इंटरमीडिएट भी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स उसमें बताए जाते हैं। सबसे पहले आईसीएस के स्टूडेंट को अहमियत दी जाती है। आईसीएस के डिफरेंट कम्बिनेशन है, जिसमें जो पहला कम्बिनेशन आ जाता है उसमें फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर आ जाता है। अगर सेकंड कम्बिनेशन की बात करें उसमें मैथ, स्टैट और कंप्यूटर, और बाद स्टूडेंट्स सब्जेक्ट चेंज करते रहते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट में डियर स्टूडेंट्स आपने मैथ का सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ा हो 200 मार्क्स का, देन आप बीएससीएस के लिए एलिजिबल होंगे। सेकंड नंबर पे अगर आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है तो आप देन भी बीएससीएस कर सकते हैं। अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल की है आप फिर भी बीएससीएस के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने एफए किया है उसमें मैथ का सब्जेक्ट आपने पार्ट 1 में भी पढ़ा है, 2 में भी पढ़ा है, आप फिर भी बीएससीएस के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने ए लेवल में मतलब कि मैथ के रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं आप फिर भी बीएससीएस के लिए एलिजिबल होंगे। अगर डियर स्टूडेंट्स हम बीएससीएस के दौरानिए की बात करें, 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है, 8 सेमेस्टर होते हैं, हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में इसका मेरिट 80 to 90% प्लस पे रहता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में मूव करते हैं तो मिनिमम आपके 50% नंबर हों। गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ अपने एंटी टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट करती हैं। अगर आप हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एरिया के, डियर अगर आप बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेते हैं तो ये आपके पास एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होंगी। उसमें देखें सबसे पहले सॉफ्टवेयर हाउसेज आ जाते हैं जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ आ जाते हैं। बैंकिंग डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं, वापडा जॉब्स ऑफर करता है। उसके बाद आर्मी, पुलिस, नेवी, इसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। इंडस्ट्री एरिया आ जाता है, मेडिकल डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्रीज़ में जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद सोशल मीडिया इंडस्ट्रीज़ हैं, शॉपिंग मॉल हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और रिसर्च डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कौन सा फील्ड है जिस जगह पे इस वक्त कंप्यूटर की वर्थ नहीं या कंप्यूटर का यूज़ नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, जिन जिन जगहों पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हीं जगहों पर जो कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसके लिए जॉब्स ऑफर होती हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स याद रहे, अगर आप बीएससीएस के फील्ड को चूज़ करना चाहते हैं, इंग्लिश, मैथ, स्टैट, फिजिक्स और प्रोग्रामिंग, इन 4 सब्जेक्ट्स में आपका मेजर इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। अगर इन 4 सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो देन डियर स्टूडेंट्स ये कंप्यूटर साइंस जो सा ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और फिर मतलब कि आपकी वर्थ नहीं होगी। आप जस्ट एक पीस ऑफ पेपर मीन्स एक डिग्री कल को कलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास स्किल नहीं है, महारत नहीं है तो आपको मार्केट में जॉब्स ऑफर नहीं होंगी। अगर इन 4 सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट है और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप 4, 5, 6 घंटे तक एक कंप्यूटर की स्क्रीन पे मुसलसल काम कर सकते हैं तो देन डियर स्टूडेंट्स आप हज़ारों नहीं बल्कि लाखों के हिसाब से अर्निंग कर सकते हैं बीएससीएस के फील्ड को चूज़ करके। ये तो हमने बात की ये एरिया की। अगर आप बात करते हैं कि बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप बीएससीएस कर लेने के बाद बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर सकते हैं। आप कंप्यूटर प्रोग्रामर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। आप नेटवर्क इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं। आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम कर सकते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम कर सकते हैं। और उसके बाद सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर्स के तौर पर आप अपना खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस लेक्चरर के तौर पर डिफरेंट कॉलेजेस में जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, उसमें कंप्यूटर लेक्चरर के तौर पर काम कर सकते हैं। कंप्यूटर टीचर के तौर पर काम कर सकते हैं। वेबसाइट डेवलपर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। कंप्यूटर लैब मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं। डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर काम कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। और कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर के तौर पर आप काम करके हज़ारों नहीं बल्कि लाखों के हिसाब से भी अर्निंग पर मंथ कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है, अगर
आपका 3-4 सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और आप इंटरेस्टेड भी हैं कि मतलब कि मैं ये प्रैक्टिकल वर्क कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो देन डियर स्टूडेंट्स बीएस कंप्यूटर साइंस का जो फील्ड है वो आपके लिए बेहतर है। अतः के नादरा के अंदर भी जॉब्स ऑफर होती हैं, वहाँ आप मतलब के डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हो। ये तो मैंने बात की BScs के बारे में, उसका एम्प्लॉयमेंट एरिया और जॉब टाइप की। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप BS डर्मेटोलॉजी के फील्ड को चूज़ करते हैं, अलाइड हेल्थ साइंसेज का ये एक बेहतरीन प्रोग्राम है, इसके अंदर भी स्टूडेंट अपना करियर जो है वो सेव कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये मेडिकल का फील्ड है, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपका FSC प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। मीन्स आपने इंटरमीडिएट में फिज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट्स आपने ज़रूर पढ़े हों, देन BS डर्मेटोलॉजी में आप एडमिशन ले सकते हैं, या आपने A लेवल में ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, देन आप एलिजिबल होंगे। डियर स्टूडेंट, गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में डर्मेटोलॉजी का जो मेरिट है 80 to 90% प्लस रहता है। गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ अपना एंट्री टेस्ट कंडक्ट करती हैं और बाज़ यूनिवर्सिटी इंटरव्यू भी लेते हैं। आपके मैट्रिक के FSC प्री मेडिकल के नंबर और उसके बाद जो वो एंट्री टेस्ट कंडक्ट करती हैं और इंटरव्यू होता है, 3-4 चीज़ों की वेटेज को शामिल करके गवर्नमेंट सेक्टर में आपका मेरिट बनता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में डियर स्टूडेंट्स मूव करना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में मिनिमम आपके 60% नंबर हों तो प्राइवेट सेक्टर के इदारे आपको BS डर्मेटोलॉजी में एडमिशन दे देंगे। अगर अब हम बात करें एम्प्लॉयमेंट एरिया की, तो डियर स्टूडेंट्स आप BS डर्मेटोलॉजी कर लेने के बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम कर सकते हैं। मीन्स BS डर्मेटोलॉजी के बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज जॉब्स ऑफर करती हैं। मेडिकल रिसर्च डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स में जॉब्स ऑफर होती हैं। प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल भी जॉब्स ऑफर करते हैं। मेडिकल लैब्स जॉब्स ऑफर करती हैं। सर्जिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जॉब्स ऑफर करती हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट जॉब्स ऑफर करता है और उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है। डिफरेंट जो मेडिकल और फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट हैं उसमें काम कर सकते हैं आप, या वो इदारे जो मैट्रिक बेस पे कोई डिप्लोमा ऑफर कर रहे हैं दूसरा डर्मेटोलॉजी के रिलेटेड, उनमें भी मतलब कि आप बीइंग अ टीचर अपनी खिदमत सर अंजाम दे के अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की वीडियो BS डर्मेटोलॉजी और उसके बाद BS कंप्यूटर साइंस के बारे में थी। हमने दोनों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, इसके दौरानिए की, इसके मेरिट की और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात की। तो ये सुन, जो आपका सैलरी पैकेज होगा अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में मूव करते हैं तो आपका बेसिक पे स्केल पर होगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में मूव करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में 3-4 चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपका पे पैकेज होगा। आपकी हार्ड वर्किंग, आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्किल, इन 3-4 चीज़ों को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर आपको पे करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, दोनों के कंपैरिजन पे बात की। डियर स्टूडेंट्स, अगर दोनों में देखा जाए जो 3-4 सब्जेक्ट्स की मैंने आपको बात की, जिसमें मैंने आपसे फिजिक्स, मैथ, स्टैट और प्रोग्रामिंग की बात की, इसमें इंटरेस्ट है तो डियर स्टूडेंट्स आपके लिए कंप्यूटर साइंस का फील्ड जो है शानदार फील्ड है। इस वक्त बहुत सारे लोगों की तादाद है जो उनसे कंप्यूटर साइंस के फील्ड में काम करके हज़ारों नहीं लाखों के हिसाब से पर मंथ अर्निंग कर रहे हैं। तो फिर अगर चूज़ किया जाए BS डर्मेटोलॉजी और BS कंप्यूटर साइंस को, तो BS डर्मेटोलॉजी में उस कदर अभी स्टूडेंट्स इतने आगे नहीं निकल रहे, ना इतनी ज़्यादा जॉब्स ऑफर हो रही है सिवाय इन चंद एरियाज़ के। गवर्नमेंट सेक्टर में तो देखा जाए किसी भी फील्ड में जो जॉब्स हैं बहुत रेयर आ रही हैं, कम आ रही हैं। मतलब 100% में अगर हम परसेंटेज लगाएं तो कम से कम 5 to 10% जॉब्स जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में ऑफर होती हैं। और प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो हर रोज़ एक स्किलफुल पर्सन की ज़रूरत उनको पेश आती रहती है, और वो मतलब एक स्किल का फील्ड लिया जाए तो वो BScs मीन्स BS कंप्यूटर साइंस है। इन दोनों फील्ड्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड हो चुकी है, BS कंप्यूटर साइंस के बारे में भी और BS डर्मेटोलॉजी के बारे में भी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, जिसमें एक कंप्यूटर साइंस के नाम से फ़ोल्डर है और एक अलाइड हेल्थ साइंसेज के नाम से फ़ोल्डर है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।